नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन का सवाल। ह्यूमन फिजियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है पेक्टोरल गर्डल का और एक आपको डायग्राम दिया हुआ है पेल्विक गर्डल का। उसके साथ में फीमर मसल भी है और नी कैप यानी पटेला बोन भी है। इस डायग्राम के अंदर आपके ह्यूमरस बोन भी है। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि अपना सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखें, डायग्राम के अंदर जो ए है वो आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ गर्डल, यानी डायग्राम के अंदर ए आपका दे रखा है यहां पर। तो जिस बोन को ए लेबल किया है सर, उस बोन का नाम है क्लेविकल। क्या नाम है उस बोन का? क्लेविकल। और क्लेविकल सवाल में दे रखा है कि आर्टिकुलेट यानी जुड़ता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। एक्रोमियन प्रोसेस सर किसका पार्ट होता है? स्केपुला का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्केपुला का। ठीक है, पीछे की ओर जो स्केपुला ट्रायंगुलर बोन है उसके एक सिरे पर राइट की साइड में बाहर की ओर में एक रिज निकली हुई होती है, उसी रिज को क्या बोलते हैं सर? एक्रोमियन प्रोसेस। और क्लेविकल जो है वो उसी स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में जुड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, डायग्राम के अंदर जो बी दे रखा है वो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लेट बोन है। तो पहले बात करें कि बी है क्या, तो डायग्राम के अंदर जो बी दे रखा है वो क्या है? वो है स्केपुला। किसकी बात करी गई है सर? स्केपुला की बात करी गई है। स्केपुला नो डाउट ट्रायंगुलर बोन है, सही बात है ये। और ये जो स्केपुला है ये अगर रिब्स के लेवल की बात करें तो ये दूसरे रिब से लेकर 7th रिब के बीच में होती है, इस लेवल पर प्रेजेंट होती है। अब सवाल के अंदर क्या दे रखा है? डोर्सल पार्ट, ओके। थोरैक्स के डोर्सल पार्ट पे ये भी सही बात है। 2nd and 6th दे रखा है, बस यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाती है सर? गड़बड़ हो जाती है। 2nd और 7th रिब के लेवल पर होता है, तो यहाँ दे रखा है 2nd और 6। तो स्टेटमेंट इस 6 के बेस पे क्या हो जाएगी? गलत। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। डी दे रखा है कि इस डायग्राम के अंदर जो डी है वो पार्ट किसका है? एपेंडिकुलर स्केलेटन का है। तो डी क्या है यहाँ पर? डी यहाँ पर दे रखा है कॉक्सल बोन का पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है सर? कॉक्सल बोन का पार्ट। ये क्या है? ये इलियम है। अब ये इलियम किसका पार्ट है? कॉक्सल बोन का पार्ट है। और कॉक्सल बोन क्या है? पेल्विक गर्डल बनाती है। और पेल्विक गर्डल इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके सर, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, सही बात है ये। डायग्राम के अंदर एफ आफ्टर फ्यूज फॉर्म सिम्फाइसिस। डायग्राम के अंदर एफ दे रखा है, ये क्या है? ये इस्सियम है सर। कौन सी बोन है ये? इस्सियम। जब हम भी किसी भी टेबल पर किसी भी एक सरफेस पर बैठते हैं तो कौन सी बोन हमारे काम आती है? इस्सियम काम आती है, इसीलिए इसको सिटिंग बोन भी कहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट दे रखा है सिम्फाइसिस बनाता है, तो सर सिम्फाइसिस कौन सा बनाता है? सिम्फाइसिस बनाता है प्यूबिस। कौन सा बनाता है? प्यूबिस। इस्सियम नहीं बनाता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें जी की। नेक्स्ट बात करें जी, एग्जांपल ऑफ सीसामोइड बोन। जी क्या है यहाँ पर? जी है पटेला। जी बोन का नाम क्या? पटेला। और ये जो पटेला है वो टेंडन के ओसिफिकेशन की वजह से होता है। जो टेंडन है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके ओसिफिकेशन का मतलब होता है अस्थि भवन। हिंदी की बात करें तो अस्थि भवन। और अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फॉर बोन फॉर्मेशन, यानी बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन। अस्थियों के जो निर्माण की प्रोसेस उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सर अस्थि भवन। और इस टाइप के जो मॉडिफिकेशंस हैं, जब टेंडन बोन बनती है तो ऐसी बोन को बोलते हैं सीसामोइड बोन। क्या बोलते हैं? सीसामोइड बोन। इसका मतलब जो जी स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। इसका मतलब अब अपने पास में ए सही है, बी गलत है, डी सही है, एफ गलत है और जी सही है। यानी ए डी जी ये तीनों जो इंफॉर्मेशन दे रखी है डायग्राम के बारे में वो करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन अपने पास है जिसके अंदर ए डी और जी दे रखा है, और कौन सा ऑप्शन है? वो 2nd ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।